दौसा में सब्जी मंडी की हड़ताल से किसानों का जीना हुआ मुहाल। प्रशासन और व्यापारियों की खींचतान में पिसेगा किसान। किसानों ने लगाया मंडी समिति पर लापरवाही का आरोप। दौसा में कृषि उपज मंडी परिसर में लगने वाली थोक सब्जी मंडी के स्थान को लेकर मची राड में सब्जी पैदा करने वाले किसानों का जीवन संकट में नजर आ रहा है। ज्ञात रहे, प्रशासन और सब्जी मंडी थोक व्यापारियों के बीच स्थान परिवर्तन को लेकर कोई समझौता नहीं होने के कारण व्यापारी वर्ग ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया है। उधर प्रशासन ने भी गुप्तेश्वर रोड स्थित स्टेडियम में मंडी व्यापार करने की हिदायत दी है। इसके कारण हड़ताल के दूसरे दिन भी ना तो थोक सब्जी मंडी लग पाई और ना ही बाजार में स्थायी सब्जी मंडी के अलावा थड़ी ठेले चल पाए। लेकिन इस आपसी खींचतान में असली समस्या सब्जी पैदा करने वाले किसानों के साथ होने लगी है। 2 दिन की हड़ताल में ही सब्जी की खेती करने वाले किसानों के माथे पर सब्जी आदि खराब होने के चलते चिंता की लकीरें तैर गई हैं। किसानों का कहना है कि किसी से किराए पर जमीन ली जाए तो 1 बीघा जमीन का किराया सहित खाद, बीज, दवाई व अन्य खर्चों पर करीब 1 लाख रुपए की लागत आती है, जो वह अधिकतर इधर उधर से कर 2 पैसा पैदा करने की गरज से काम चलाता है। ऐसे में किसान पूर्ण रूपेण कर्जे के नीचे दबा होता है। अब यदि कोरोना के कहर के बाद प्रशासन और आढ़तियों के बीच कोई निर्णय नहीं हो पाएगा तो उसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ हम किसानों पर ही होना है, क्योंकि ना तो प्रशासन का और ना आढ़तियों का कुछ बिगड़ेगा। सब्जी, खरबूजा, तरबूज आदि हम पैदा करते हैं और वह एकदम कच्चा होता है, जिससे ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। ऐसे में कुल मिलाकर इस सारी खींचतान का असर किसान वर्ग पर ही होना है और इसके चलते गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनका जीवन संकट में आना तय है। किसानों का आरोप है कि आढ़तीय भी अनावश्यक खर्चे काट कर हमारा शोषण कर रहे हैं। इन सब के पीछे मंडी प्रशासन दोषी है, लेकिन उनकी आपसी मिलीभगत के कारण किसान वर्ग पिसता आ रहा है। अब इस हड़ताल से हमारी सब्जियां 1-2 दिन में ही खराब होने की स्थिति आ जाएगी और फिर हमारा गत वर्ष की तरह नुकसान होना तय है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कोई रास्ता निकालकर किसान वर्ग की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण करे। किसान कमलेश गुर्जर का कहना है कि हमने किराए की जमीन पर साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेकर जैसे तैसे करके सब्जी उगाई है। जब फसल का लाभ लेने का समय आया तो पहले कोरोना आड़े आ गया, जिसके कारण खेत की पूरी पैदावार सब्जी मंडी में नहीं बिक पाई और जो बिकी वह भी औने पौने दामों में बिकने लगी। ऐसे में हम पहले ही टूटे हुए थे। रही सही कसर प्रशासन और आढ़तियों की आपसी धींगा मस्ती ने पूरी कर दी है। ये माल खेतों में पड़ा हुआ है। गई बार भी हमारे साथ में यही पोजीशन हुई, अब की बार भी यही पोजीशन हुई। यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता हमारा। ये सब मंडियाँ बंद कर दी। सब आढ़तिया मिलके मंडी सचिव कलेक्टर साहब को बताते ही नहीं है जाके, अगर भाई ये गलत देते हैं सूचना और कर क्या रहे हैं। हमारे साथ में धोखा हो रहा है। अब क्या करें, 2 दिन से 2-2 हज़ार का माल बेचते तो 4 हज़ार का होता। गई बार भी हमारे 4 लाख रुपए माते पर किसान के हुआ है। अब की बार भी पैसे मांगने वाले आते हैं खांसी थे। मंडी को बंद कर रखा है। दिन में जाते हैं गलती चोरी से किसी को ठेला वाला को आधे मालूम में दे के आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं। अब क्या करें, हमारा तो वो हो रहा है, दुगना नुकसान हो गया। अब की बार भी कर्जा की ज़मीन में ले कर रखे हैं। बताओ क्या करें। सचिव, मंडी सचिव की गलती है सबसे ज़्यादा। तो मंडी सचिव सचमुच बात बताएं। मंडी में काफ़ी जगह है, अगर खोलना चाहे तो 10 दुकान एक साइड है, 5 दुकान एक दिन बंद कर दो, 5 एक दिन खोल दो। ये भी कर सकते हैं ना। 6 का से लाइन बना दे तो हमारा माल बिक जाए। चाहे बिको 10 की जगह 5, लेकिन बिक जाए तो हम संतुष्ट हैं। अभी खेतों में पड़ा हुआ है, गाय खाएंगे, ढोर खाएंगे, पैसे कहाँ से देंगे। शंकर जी का कहना है कि यदि हड़ताल कुछ दिन भी चलेगी तो हमारी सारी कच्ची फसल खेत में ही बर्बाद हो सकती है, जिससे हमारा जीवन फिर से संकट में आने की नौबत आ जाएगी। परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है, कई साल भी बाड़ी की कीमत नहीं मिली कोरोना की वजह से। अगर इस साल भी नहीं मिली कोरोना की वजह से। वहाँ प्रशासन जाने नहीं देता है। दौसा मंडी बंद हो गई सचिव की वजह से। सचिव मंडी बंद करा दी कि वो दूसरी जगह खोलने के लिए बोल रहा था। तो दूसरी मंडी में काफ़ी जगह है, प्रशासन आके देखे मंडी में काफ़ी जगह है। दूर दुकान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसानों का माल भाई बिक्री हो। लेकिन वो 3 दिन से मंडी बंद हो गई। अब हम कहाँ लेके जाए माल? कर्जा ले लेके तो खेती करी हमने, अब कर्जा कैसे चुकाएंगे हम? तो है तो इसकी प्रशासन हमारे सुनाई करे, कलेक्टर साहब महोदय सुनाई करे इसकी। हमारा भी कुछ संशोधन निकले। हम कर्जा कहाँ से देंगे? केसीसी ले रखी है, गांव वालों से कर्जा ले रखा है, कहाँ से चुकाएंगे हम? मंडी खुलनी चाहिए। मंडी खुलनी चाहिए। हमारा माल खेत में बर्बाद हो रहा है। सभी तरह की हमारे पास में सब्जी है, किराए की ज़मीन है, कर्जा ले लेके खेती करी है हमने। तो इसकी हमारे को सुनाई करे प्रशासन और मंडी खोलने का की कृपा करे।
सब्जी मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी का कहना है कि यहाँ पर काफी जगह होने के बावजूद भी प्रशासन सिर्फ हमें परेशान करने की गरज से दूसरी जगह बेचना चाह रहा है, जो मंजूर नहीं है। मंडी की हड़ताल करने का दौसा प्रशासन ने हमसे कहा था कि हमारे यहाँ सब्जी मंडी में बोला यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, इसको चेंज करने के लिए वहाँ राजेश पायलट स्टेडियम में रखा गया है। तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की न कांटे बाट, न बिजली की, न लाइट और कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारी या किसान का माल बच जाए, व्यापारी या किसान का माल बच जाए तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न हमारे पास कोई साधन है जो हम उसको ले जा सकें और ला सकें।